जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां अमदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय बीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी आप सभी भक्तों को। माता रानी आप सबको खुशहाल रखें। माता रानी सब आपके सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। इन गुप्त नवरात्रों के चलते माता रानी आप सबके मनोरथ सिद्ध करें। माता रानी जो भी बच्चा जिस कामना से बैठा है इन नवरात्रों में, जो कोई साधना पे बैठे हैं, जो कि किसी प्रकार की सिद्धि पे बैठे हैं और जो कोई भक्ति रस में बैठे हैं, माता रानी आप सबको सफलता दे। आप सबके कार्य सिद्ध हों। माता रानी आप सबको एक नई उम्मीद के साथ इन नवरात्रों के 9वें दिन उठाए, ताकि आपको आपका हौसला और ज़्यादा बढ़े, ताकि आप इस लाइन में आगे चल सको। मैंने आज की ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, मैं आज ये वीडियो आपको गुप्त नवरात्रों में जो बच्चे साधनाओं पे बैठे हैं, जो कोई भक्ति में बैठे हैं, जो कोई भी संकल्प लेके बैठे हैं, उन सब के साथ इन गुप्त नवरात्रों में जो कुछ जैसा भी बीतेगा, मैं अपने अनुभव के जो पीछे मैंने जितने भी अनुभव इस चीज़ को चलते हुए किए महसूस वो आप सबको बताऊँगा। और आप सब के साथ क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं सब आपको बताऊँगा आज। और जिन बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो भक्त भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो गद्दी नशीन बच्चे भी बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, वो भी ज़रूर बताएं। माता रानी के ये जो दिन चल रहे हैं बहुत ही प्रभावकारी दिन होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरंगे माता की होती हैं और बहुत ही प्रभावकारी दिन होते हैं ये। इसमें पूजा पाठ जो भी बच्चा करने बैठता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव तेज होता है, और इस समय पर बैठने वाले बच्चे अक्सर ही इस क्रिया के अंदर पूर्ण होते हैं, जो जैसी भी क्रिया के अंदर बैठा होता है। लेकिन जो बैठने वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या होता है, क्या वो महसूस करते हैं, और फिर उनके क्वेश्चंस जो उनके मन के अंदर होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें जो मतलब बच्चों को बता पाऊँगा वो बताने जा रहा हूँ, ताकि उन भक्तों को पता लगे कि हमारे साथ ऐसा होता है। इससे पहले भी जितनी मैंने वीडियो डाली है, आपको उन वीडियो पे बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी है, और हम आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो जो मतलब कि आप सबके साथ जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव होते हैं, जो हमें भी और आप सबके साथ भी जो बन रहे हैं और जो बनेंगे आगे, वो भी हम सब बताकर चलेंगे। शायद ही कोई आपको ऐसी बातें बताए जो हम बताने जा रहे हैं, और हम बताते रहेंगे। आने वाले समय में भी आप सबको ये चीज़ दिखाते रहेंगे और चलाते रहेंगे इस लाइन के अंदर। जो कोई भी भक्त और जो कोई भी बच्चे, कुछ बच्चे जो अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करके, या कुछ अपने गुरु के बताए गए द्वारा गुरु मंत्रों से, या कुछ गुरु के द्वारा बताए मंत्रों से, या किसी भी प्रकार की विधि पूर्वक ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो बैठे हैं इस नवरात्रों के अंदर साधना के ऊपर, उन सबके साथ ऐसा क्या हो रहा होगा और क्या बीत रहा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो आप इन बातों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि मैं आप सबके लिए आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर लाता रहूँ। और जो कुछ भी है वो मैं सब आपको बताऊँगा, और जो भी जैसा भी है हमारे पास, हम वो ज्ञान ज़रूर बांटेंगे। माता रानी की दया से जो कुछ हमारे पास है वो हम ज़रूर सबके साथ साझा करेंगे। आप जितने भी बच्चे गुप्त नवरात्रों के अंदर, इन गुप्त दिनों के अंदर आप सब बैठे हो, इसमें सब 10 महाविद्याएँ हैं जो माता रानी की, इन सब का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली दिन होते हैं ये। जो भी बच्चे इसके अंदर बैठकर कोई भी पूजा पाठ, या कोई भी बच्चा भक्ति रस के अंदर होता है, या कोई भी जप तप करता है, तो वो इंसान को 10 गुना होकर उसकी पावर मिलती है। 10 गुना होकर मतलब उसकी झोली के अंदर वो जो फल गिरना है वो 10 गुना होकर मिलता है उस बच्चे को। इन दिनों में किया गया जब तब कभी व्यर्थ नहीं जाता। सब बच्चों के मतलब 10 गुना होकर उस झोली में गिरते हैं। बस करने की विधि और तरीका इंसान के पास होना चाहिए, और अपने बिल्कुल अच्छे मन से, अच्छे भाव से इंसान को बैठना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी किसी गुरु द्वारा बताया गया मंत्र है, आप उसे पूरी तरह से करो, क्योंकि जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, जो आप नहीं करोगे वो आपके भाग्य में नहीं है। जो आप करके चलोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और उसमें अगर आपको गुरु ने बता दिया है तो आप एक विश्वास और निष्ठा के साथ बैठकर इन दिनों में जो भी आप जब तक कर रहे हो वो करते चलो। इन दिनों में क्या होता है कि जैसे कि आप बच्चे बैठ जाते हो ना, और जैसे कि आपके गुरु ने आपको बिठाया कि आपको 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, या आप कोई भी किसी भी जप के ऊपर बैठ जाते हो, या आप किसी जप का उच्चारण कर रहे हो बैठकर, या किसी भक्ति के अंदर बैठे हो, या किसी आप साधना के ऊपर बैठे हो, या 2 माला सुबह या 2 माला शाम को, या 10 माला सुबह, 11 माला सुबह, 11 माला शाम को, जो भी जैसे किसी के गुरु ने बता रखा है कि आपको इतने जप सुबह और इतने जप शाम को करने हैं, तो वो उन जपों के ऊपर बैठ जाते हैं, और उन जपों का जब उच्चारण करते हैं, जब उन जपों का सिमरन करते हैं, जब उन जपों को चलाते हैं वो अपनी माला के ऊपर, तो पहले वो क्या करते हैं, पहले वो पूजा पाठ भक्ति के अनुसार अपनी पूजा पाठ धूप दीप जैसा भी है वो मतलब माता को भोग देना,
या माता को फल फूल जो भी अर्पण करने हैं वो कर देते हैं। वो रूटीन का काम हो जाता है जितने दिन के व्रत रहते हैं। और वो व्रत करने के बाद जब बात आती है बैठने की, तो असली कार्य वहीं से शुरू हो जाता है सबके लिए। जब इंसान बैठता है और जब वो पूजा पाठ भक्ति के अंदर बैठ जाता है और जब वो अपने जप को शुरू कर देता है, तो इस चीज़ के अंदर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी सारी गद्दियों से जुड़े हैं और जो उन बच्चों के मन के अंदर सवाल रहते हैं और उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी काम कर रही होती है उस समय पे भी। और वो जो गद्दियाँ होती हैं वो उन बच्चों को इसी तरीके से जोड़ देती है कि आप अपने जप तप को करो। और कुछ बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी प्लस देवी देवताओं का भी हाथ होता है। तो जब देवी देवताओं का हाथ होता है तो वो उस चीज़ को भी उठाने के लिए, वो उन चीज़ों को करने के लिए भी उसे विधि पूर्वक तरीके से इस नवरात्रों के अंदर जब तब करने के लिए बोलते हैं, या किसी प्रकार की उसको साधना कह देते हैं आप। ये आप 9 दिन बैठकर साधना करो, आपकी फलदायी होगी। या बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि 9 दिन की साधना करो, आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होगा। देखो, प्रत्यक्षीकरण होना तो इतनी जल्दी नहीं होता किसी को, ठीक है। इस भ्रम में तो रहकर कभी भी आप साधना मत करो कि प्रत्यक्षीकरण होगा आपको 9 दिन के अंदर। ना ही इतनी जल्दी प्रत्यक्षीकरण होते हैं और ना ही कभी होंगे, ठीक है। वो आपके जो जब तप है, वो जो अगर पीछे से आप कई सालों से जब तप कर रहे हो या कई बड़े ही लेवल पे आप पहुंचे हुए हो तो फिर तो आपको प्रत्यक्षीकरण होता है। नहीं तो अदरवाइज़ आप अपनी सेवा को जिस माध्यम से करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पूजा पाठ भक्ति के अंदर बैठोगे तो जिन बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी का असर रहता है, ठीक है, और कुछ बच्चों के ऊपर देवी देवताओं की सिद्धि की तरफ वो आगे बढ़ रहे होते हैं, या उनकी तरंगें बढ़नी शुरू होती हैं, या उनकी पावर बढ़नी शुरू होती है, तो उन बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उन बच्चों को क्या महसूस होता है और कैसे होता है। जैसे ही बच्चा अपना आसन लगाकर बैठता है या गुरु द्वारा बताया गया आसन मंत्र जाप करता है, फिर रक्षा मंत्र गुरु मंत्र करता है, फिर रक्षा मंत्र करता है, फिर उसके बाद जैसे बताई हुई साधना के ऊपर जब आप साधना करने के लिए जब अपनी मालाओं का जप करना शुरू करते हो, तो जैसे ही आप एक माला निकालते हो, ठीक है, और आप दूसरी माला निकालने लगते हो, फिर आप तीसरी माला निकालने लगते हो, तो आपको क्या होगा, उस समय पे बच्चों को क्या होने लग जाता है, एक आलकस पैदा होने लग जाता है, एक आलकस मारने लग जाता है कि शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनना आप मेरी बातों को। शरीर जवाब देना शुरू कर देता है आपको, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे से माला नहीं होगी, मेरे को एक सुस्ती पड़ती जा रही है और मेरा मतलब जो शरीर है वो भारी होता जा रहा है और मेरा मन नहीं कर रहा जब करने को, ठीक है। क्यों? वो प्रभावशाली दिन होते हैं और वो जो नेगेटिविटी होगी या जो देवते का प्रभाव होगा, कुछ बच्चों पे तो नेगेटिविटी का भी असर रहता है। वो कैसे रहता है वो भी बताऊंगा। जब उस देवते का प्रभाव पड़ता है तो वो शरीर के ऊपर वजन देने लग जाता है। जब वजन देने लग जाता है तो बंदे को आलकस मारने लग जाता है भक्त को। जब भक्त को आलकस मारेगा तो भक्त हमेशा ही गिरता चला जाएगा और उसका मन करेगा कि मैं अभी छोड़ दूं और इससे उठ जाऊं, ठीक है, या मैं थोड़ी देर बाद बैठ के करूंगा। अगर मान के चलो आपको 7 माला का जप दिया गया है तो आपकी दूसरी तीसरी माला ही आपको जवाब देना शुरू कर देगी, आपको आलकस भर देगी। वो ताकत आपको जब तक की तरफ बढ़ने नहीं देगी। वो आप पे इतना प्रभाव डालेगी कि आपका शरीर उस लायक नहीं है कि आप उस प्रभाव को सह पाओ, और आपको वो सुस्ती पड़नी शुरू हो जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि शरीर में बहुत भारीपन आ गया और शरीर अकड़ रहा है और मुझे उठ जाना चाहिए। जैसे जैसे आप ऐसे करते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, कुछ बच्चों को तो बिल्कुल ऐसा होता है। कई बच्चों के तो ऊपर जैसे कोई 11 माला कोई 21 माला का जप करने बैठा तो वो यकीन मानो वो उस जप को पूरा नहीं करता, उससे पहले वो हार जाते हैं बच्चे, ठीक है। और ये बातें अपने गुरु को भी नहीं बताते हैं, अपने गुरु से भी छुपा कर रखते हैं। तो वो बच्चे हार जाते हैं और वो क्या करते हैं, माला को छोड़ देते हैं और फिर वो आड़े टेढ़े होने लग जाते हैं, ठीक है। और वो उन्हीं बच्चों के साथ होता है, इनको ये नहीं पता कि हमारे ऊपर देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिस वजह से हमारी शक्ति, हमारा शरीर उस लायक नहीं है कि उस चीज़ को सह पाए। हमारे मंत्रों की ऊर्जा इतनी तेज है कि हम उसको सह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय वो, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये दिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कोई भी मंत्र करोगे तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब वो ऊर्जा बड़ी होती है तो वो बच्चा सहन नहीं कर पाता, ठीक है। और कुछ बच्चों के साथ जब नेगेटिविटी का असर होता है तो क्या होगा, जैसे ही वो जब कर रहे होंगे उनकी यहाँ से बाजू में दर्द होगा, यहाँ तक दर्द जाएगा, उनको तंगी होगी, ठीक है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। 2-3 माला करोगे तो ऐसे कमर जवाब देने लग जाएगी कि मुझे दर्द है। किसी के पैर के अंगूठे से दर्द निकलेगा तो पूरे सिर तक पहुँचेगा और उसको दर्द होगा, ठीक है। किसी के पेट में दर्द होगा, किसी की साइडों में दर्द होने लगेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नेगेटिविटी का असर उस समय पे ना उठे, क्योंकि नेगेटिविटी भी अपने प्रभाव को कम नहीं दिखाती, उस समय पे नेगेटिविटी का भी जोर पूरा होता है, ठीक है। इसीलिए इन मंत्रों को बोला जाता है कि ये तामसिक तरीके की क्रिया होती हैं। इनमें लगभग तांत्रिक सब अपने मंत्रों को सिद्धि करते हैं, सब अपनी अपनी अलग तरीके से क्रियाएं करते हैं। तो उस समय पे नेगेटिव चीज़ें पूरी प्रभावशाली रहती हैं। जैसे देवी देवताओं का प्रभाव रहता है, उस समय पे नेगेटिविटी भी पूरी प्रभावित रहती है। तो जिन बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी होती है, जब वो गुप्त नवरात्रों की साधनाओं पर बैठते हैं तो उस समय पे वो नेगेटिविटी पूरी तरह से वर्क करती है। किसी का सिर पकड़ा जाता है, किसी के कमर में दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है। तो इसीलिए जब वो उन बच्चों को नहीं पता होता ना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि गुरु पहले से ये सब बताता नहीं है कि आपको ऐसा प्रावधान भी होगा, भी आपको ऐसी दिक्कत भी आएगी या आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको निडरता के अंदर बैठना है। आपको जैसा भी हो, आप अपने
पूरे पक्के मन से बैठो कि मर जाएंगे लेकिन जप नहीं छोड़ेंगे, नहीं उठेंगे, ठीक है। तो उस समय पर वो बातें नहीं बताई जाती हैं। तो फिर जब दर्द होता है, जब बंदा मजबूर हो जाता है, तो वो भी बंदा अपने जप से पीछे हट जाता है, तो वो भी जप छोड़ने की पूरी वो कर देता है, या फिर वो लेट जाएगा या फिर अपनी टांगे सीधी करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप टांगे सीधी कर सकते हो, लेकिन इस समय पे जब आप बैठते हो तो कम से कम 2 घंटे तो अपनी चौकड़ी मत खोलो, क्योंकि चौकड़ी मारकर ही जब असली जप की क्रिया आरंभ होती है। आप अपने आसन में होंगे तो कम से कम 2 घंटे का जब तो आप अपने आसन में करो। उसके बाद अगर आपका शरीर बिल्कुल आपको जवाब देता है तो आप चौकड़ी खोल सकते हो, आप अपनी टांगों को सीधा भी कर सकते हो, आप टेढ़े होकर भी बैठ सकते हो, जैसे आपसे बैठा जाए उससे अगला जप आप उससे करो। लेकिन कम से कम आप अपनी माला को 2 घंटे तो कम से कम उस तरीके से फेरो कि आपकी जो ये चौकड़ी वाली मुद्रा है, आप इसी में बैठो और इसमें बैठ कर ही आप अपना जप करो। चाहे आपको कैसा भी दिक्कत आए, कैसी भी परेशानी हो, अगर आपको पार पाना है तो आपको इन परेशानियों से सहन करके इनको तभी आप पार पा सकोगे। आपको इन जपों के करते हुए ये सारी परेशानियाँ आएंगी, किसी की आंखों में जलन होगी, किसी का सिर में दर्द होगा, किसी की कमर पकड़ी जाएगी और किसी की कमर बिल्कुल अकड़ जाएगी कि उसका बैठना भी दुर्लभ हो जाएगा, कि वो बैठ नहीं पाएगा। तो आपको ये सारी कठिनाइयों का सामना करना है। ये गुप्त नवरात्रों में जितने भी आप बच्चे बैठते हो, ये याद रखो कि जो इनको पार पाता है वो बच्चा पार लगता ही लगता है, वो आगे चलकर उसके समय सिद्ध होते ही होते हैं, ठीक है। तो आपको इन समय को सिद्ध करने के लिए आपको इस चीज़ के अंदर बैठना है। कैसे भी बैठो, चाहे अपने आप मन मार के बैठो, चाहे अपने आप को मार कर बैठो। देखो आप मरोगे तो हो नहीं, ठीक है, दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो, परेशानी आ रही है कोई बात नहीं, होने दो, शरीर भारी हो रहा है होने दो, लेकिन आप अपने जप की क्रिया को मत छोड़ो। जप आप पूरा करो, अच्छे से करो, देवता के प्रति भाव रख के करो। आप उस समय पे भी माँ को याद करोगे तो माँ आपका सहारा तो खैर उस समय पे नहीं बनेगी, लेकिन आपको उस कठिनाइयों से बाहर आना है तो अपने दृढ़ निश्चय से, अपने पक्के मन से वहाँ पे बैठकर अपने आप को पूरा गांठ बांध कर कि मैंने ये कार्य करना है तो मतलब करना है, उसके बाद ही माँ आगे बाजू पकड़ती है इंसान की, ठीक है। इतनी आसानी से कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आप वहाँ पे भी सोचो कि हे माँ मेरी रक्षा कर, हे माँ मेरी रक्षा करो, तो आप उस समय पे रक्षा करवाने के लिए नहीं बैठे, आप उस समय पे माँ की प्राप्ति के लिए बैठे हो, आप उस समय पुण्य तरंगों को पाने के लिए बैठे हो, उस कृपा को पाने के लिए बैठे हो। आप उस समय जब तब पे माँ को सिद्ध करने के लिए बैठे हो, ना कि माँ आपके बचाने के लिए आएगी, क्योंकि माँ तो स्वयं चाहेगी कि आप इन कठिनाइयों का सामना करके जब बाहर आओगे तो तभी आप मुझे पा पाओगे, क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों के बाद माँ खड़ी है, ठीक है। और जब उन कठिनाइयों के बाद माँ खड़ी है तो माँ तक पहुँचने के लिए उन कठिनाइयों का रास्ता तो आपको तय करना ही पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि माँ आएगी, माँ ने तो बाजू तभी पकड़नी है अगर आपको कोई चीज़ मारेगी तब माँ आके बचाएगी, लेकिन माँ को पता है कि मारेगा कोई है नहीं, और मेरे तक आने के लिए तो ये सारा रास्ता पार करके मेरे तक पहुँचना पड़ेगा। तो आपको वो रास्ता पार करना है। आप अपने किसी भी गुरु की शरण में चल के जब कर रहे हो, तो आप किसी भी गुरु माध्यम से कर रहे हो, तो आपको ये बातें हमेशा याद रखना। चलो जो बातें आपको गुरु ने नहीं बताई होंगी या किसी प्रकार से आपको नहीं पता, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपकी कमर दर्द है, आपके सिर में दर्द है, या आपका शरीर बहुत प्रभावशाली हो रहा है, या मतलब आप मतलब एक ऐसा ऐसा जोड़ बना देते हैं कि इंसान वहाँ पे मतलब हिल नहीं पाता कि मैं मतलब कुछ करूँ, वहाँ से बंदे की ना हो जाती है। तीसरी माला चौथी माला तक चलते 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 बस वो जो जोश के अंदर बैठते हैं ना, वो जोश खत्म कर देते हैं। तीसरी चौथी पाँचवीं माला तक बंदे को निपटा देते हैं वो बिल्कुल। लेकिन आपको वहाँ निपटना नहीं है, आपको आगे की तरफ रास्ता बनाना है, आपको आगे चलना है, ताकि आपका रास्ता खुल सके, आपके वो कर्म खुल सकें जिन कर्मों के लिए आप बैठे हो, आपकी वो मंजिल, आपको जो पाना चाहते हो आपको वो मिल सके, ठीक है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय से बैठना है। आप बैठ गए तो बैठ गए, माँ बैठ गए तो बैठ गए, जो होगा दिखे जाएगा। माँ बैठे हैं तो नहीं पीछे हटेंगे, ठीक है। और ये बातें देखो सच्चाई की बातें हैं। जिन बच्चों के साथ ऐसा होता होगा उनको ऐसा पता भी होगा, फिर वो बच्चों के मन में ये रहता भी होगा कि हम अपने गुरु से पहुँचे। तो ऐसे दिनों में जब गुरु बिठा देते हैं तो फिर गुरु भी स्वयं बात नहीं करते उतने दिन, गुरु खुद बोल देते हैं कि हम खुद साधना करेंगे, हम खुद समय पर बैठे हैं। आप अपनी साधना में बैठे हो तो आप अपने समय तक ही रहना। बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जो मतलब आगे का रास्ता नहीं बताते हैं उस समय पे। फिर आप जब 9-10 दिनों बाद पूछोगे तो फिर अब एक ही जवाब होगा कि भाई ऐसा तो सबके साथ होगा, ठीक है, ऐसा तो होता ही है, ऐसी थोड़ी प्राप्ति होती है। लेकिन आपको जो स्वयं के रास्ते बताने जा रहा हूँ वो रास्ता बिल्कुल साफ साफ है कि आप जब इस साधनाओं पे बैठोगे तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आलकस मारेगा ही मारेगा, आपको नींद चढ़ेगी, आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। आपकी बॉडी उस समय पे कार्य करना बंद कर देगी कि मैं मतलब इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं उस काम को कर पाऊँ। लेकिन आपको अपने आप को तरोताज़ा रख के बिल्कुल पक्के दृढ़ निश्चय से आपको करना है। और जो बच्चे तो कई ज़्यादा लेवल पार कर चुके होते हैं उनको तो झलकियाँ पड़ने लग जाती हैं, जैसे कि कोई पास से आ रहा है, कोई अंदर से एंट्री कर रहा है या कोई पीछे से जा रहा है, तो उन बच्चों को तो झलकियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। जो बच्चे बहुत बार इस चीज़ को कर चुके हैं और जिनको 8-10 साल 15 साल ऐसा लेवल पार कर चुके हैं भक्ति रस के अंदर, तो उनको तो झलकियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं उनको तो। और दूसरी बात ये भी है कि जब बैठ जाते हैं तो उनकी तो चौकड़ी लगी तो मतलब लगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे 1 माला निकालें, चाहे 11 निकालें और चाहे 101 निकालें, ठीक है।
उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनको आलकस मारता, ना वो पीछे हटते। वो जब बैठ गए तो फिर बैठ गए। तो ऐसे ही जो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे इस चीज़ों से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आज आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आने वाला समय आपके साथ भी ऐसा होगा कि फिर आप बैठ गए तो मतलब बैठ गए। ठीक है। तो ये मैं आपको गुप्त नवरात्रों में चलने वाले बच्चे जितने भी इस टाइम पे जब तक पर बैठे हैं, माता रानी आप सबको बहुत बड़ी कामयाबी दे। माता रानी आप सबकी अंग संग सहाय रहे। माता रानी आप पर अपनी करुणा, अपनी कृपा इतनी बरसाए कि माँ रानी आप सबकी मुश्किलों को आसान कर दे। जितने भी बच्चे आप तंग हो या किसी मुश्किल में हो, माता रानी के उसी उद्देश्य से आप बैठे हो जप तप करने के लिए, तो माता रानी आप उसका जप तप आपका पूरा करे। माता रानी आपका सहारा बने और माँ रानी आपको इन कठिनाइयों से पार करके माता रानी अपने तक पहुँचाए और माता की प्राप्ति करो आप। इसी कामना के साथ मैं माता रानी से आपकी अरदास विनती करते हुए आप सबको गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए माता रानी से जय जयकार कराते हुए माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। जय माँ मदाना वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता रानी, जय भगवती।